पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जहांगीर थोड़ा परेशान इस बात से रहता है कि अगर एक्लिप्स टीम जियांगिंग शहर को छोड़कर वो सब फिर से लिनहाई शहर में गए होंगे तो उसके काफी करीब है तिहनाई शहर। तो ऐसा हो सकता है कि वो सब तिहनाई शहर पे कब्जा कर ले, लेकिन तिहनाई शहर में कोई भी पावरफुल म्यूटेंट नहीं है कि वो सबको संभाल पाएगा। तभी जहांगीर घर पर कॉल लगाता है, तभी सिनिक्सिन कॉल उठाती है। तभी वहां पे जहांगीर कहता है कि तिहनाई शहर में कुछ हुआ तो नहीं है ना, अगर सिनिक्सिन तिहनाई शहर में कुछ भी होता है तो तुम सब अंडरग्राउंड हो जाना। और अब हम सब देखते हैं कि सिनिक्सिन कहती है अपने डॉक्टर बहन को कि चलो बहन हम सब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। और तभी जहांगीर की जीएफ डॉक्टर रहती है, वो अपनी बहन से कहती है कि देखो सिनिक्सिन, यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है, तो तुम पहले ही सोच लो, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो तुम मर भी सकती हो। और तभी सिनिक्सिन कहती है कि भाई जहांगीर मुझ पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं दीदी, और इसीलिए मैं एक पावरफुल म्यूटेंट बनना चाहती हूँ। अगर इस एक्सपेरिमेंट से मेरी शक्ति जो कि पावर्स मेरे अंदर हैं जो एक्टिवेट हो सकती है तो मैं यह जरूर करूंगी। और तभी डॉक्टर झाओ कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो मिशन को स्टार्ट करते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि डॉक्टर झाओ अपनी बहन को ले जाकर लेटाकर उसे बांधते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इसीलिए बांध रही हूँ क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें ज्यादा ही दर्द होगा। तभी सिनिक्सिन कहती है कि ठीक है दीदी। वहीं पर डॉक्टर झाओ रहती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें इसीलिए पहले बचा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दर्द को नहीं सहन कर पाओगी। और वहीं पे सिनिक्सिन अपना आंख बंद करती है और कहती है कि दीदी मिशन स्टार्ट करो। और अब हम सब देखते हैं कि डॉक्टर झाओ रहती है जो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। एक क्यूब जैसा रहता है उसके सिनिक्सिन के चेहरे पर लगा देती है जिससे वो सांस नहीं ले सकती और उसे डेथ सिचुएशन से गुजरना होगा। जिसके बाद डॉक्टर झाओ रहती है, वो अपना मशीन में बटन दबा देते हैं जिसके बाद मशीन स्टार्ट हो जाता है। और अब हम सब देखते हैं जो क्यूब जैसा रहता है उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और वहां पर हम सब देखते हैं कि अब पूरी तरह से फुल हो गया था और वहीं पे सांस लेना बंद हो जाता है सिनिक्सिन का। और वहीं पे डॉक्टर झाओ रहती है, वो अपने मशीन की तरफ देखती है जिसके बाद वो अपनी घड़ी में टाइम देखने लगती है कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगी। और अब हम सब देखते हैं कि डेथ सिचुएशन से गुजरने लगती है सिनिक्सिन, लेकिन वहीं पर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पानी चला जाता है उसके पेट में। तभी वहां पर डॉक्टर झाओ रहती है, वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है। तभी सिनिक्सिन के चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा पंप करने लगती है और वहीं पर हम सब देखते हैं कि सिनिक्सिन के मुंह से बहुत ही ज्यादा पानी निकलता है। और वहीं पर सिनिक्सिन कहते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा रहा। और तभी डॉक्टर झाओ कहते हैं कि नहीं, यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और इतना सुनते ही सिनिक्सिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और वहीं पर डॉक्टर झाओ रहती है, वो कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहोगे तभी तुम डेथ सिचुएशन से गुजरोगी, तभी तुम्हारी पावर्स एक्टिवेट होंगी। और वैसे सिनिक्सिन, तुम आइसोल की मदद लेकर अपनी पावर्स को क्यों नहीं एक्टिवेट करना चाहती हो? तभी सिनिक्सिन कहती है कि नहीं दीदी, अगर आइसोल की मदद लेकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती हूँ तो मैं उतना पावरफुल नहीं रहूंगी, लेकिन अगर डेथ सिचुएशन से गुजरती हूँ उस टाइम पे मुझे पावर्स मिलेंगी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है। हम सब पहले से ही जानते हैं कि जो कोई भी अगर आइसोल की मदद लेकर अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है उसे वैसा ही पावर्स मिलता है जैसा कि उसका नेचर और व्यवहार रहता है। और इस एबिलिटी से तुम अपने आप को बस प्रोटेक्ट ही कर सकते हो, अपने आप को बचा ही सकते हो, नॉर्मल म्यूटेंट की गिनती में आ सकते हो। अगर कोई मरने वाला है उस टाइम पे किसी को एबिलिटी मिलता है, वो एबिलिटी सबसे पावरफुल रहता है। जैसे में तुम लोग जहांगीर को ही ले लो, जब जहांगीर पूरी तरह से प्रेजेंट में खत्म होने वाला था तभी उसे स्पेस की एबिलिटी मिलता है, जिसके बाद वो कितना पावरफुल हो जाता है तुम लोग तो जानते ही हो। तभी सिनिक्सिन कहती है कि नहीं, मैं अगर बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट रहूंगी तभी जहांगीर भाई की मदद कर पाऊंगी। तभी डॉक्टर झाओ अपनी बहन के पास जाती है और कहती है कि तुम आइसोल की मदद लेकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लो, भले ही तुम्हारे पास ज्यादा पावर्स ना हो फिर भी मुझे लगता है कि तुम अच्छी से अच्छी मदद कर पाओगी जहांगीर की। और इतना सुनते ही सिनिक्सिन अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है कि मैं एक कमजोर लड़की नहीं बनना चाहती हूँ, अगर मैं पावरफुल म्यूटेंट बनूंगी तभी अपने भाई के साथ हर फाइट में हर मिशन में जा पाऊंगी। और तभी डॉक्टर झाओ रहती है, वो अपनी बहन को पट्टी से बांध कर रखती है, वो उस पट्टी को खोलने लगती है और कहती है कि तुम उठ जाओ, लेकिन वहीं पर सिनिक्सिन रहती है, वो कहती है कि नहीं बहन, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करो। तभी डॉक्टर झाओ कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है अगर तुम्हें कुछ हो गया है तो। और तभी सिनिक्सिन आंख मारते हुए अपनी दीदी को कहती है कि दीदी मैं इस बार डेथ सिचुएशन को अच्छे से एहसास करूंगी, शायद मेरी पावर्स एक्टिवेट हो जाए। और वैसे भी आप डरो मत, आप यहाँ पर हो ना, आप मुझे बचा लोगे, मुझे पता है। तभी डॉक्टर झाओ रहती है, वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है कि मैंने अपनी बहन को कभी ऐसा नहीं देखा, सच में इस बार इसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना मुझे लग रहा है। और तभी डॉक्टर झाओ रहती है, वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती है, फिर अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है कि मैं अपनी बहन को मरने नहीं दूंगी, शायद इस बार एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है, फिर भी मुझे लगता है कि इस बार एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। और यह चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना। वैसे भी मैं नहीं जानता कि राइटर क्या करना चाहता है, टाइम पास करवा रहा है शायद।